बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हम आपके लिए लाए हैं बहुत इंटरेस्टिंग एक अजीम शायर जिसकी बात हम करते हैं, जो बात करते हैं फूलों की, रंगों की, खुशबू की। और जो बात वो करते हैं वो हमारे सामने वो मंज़र ऐसे सामने आ जाता है जैसे हम सिर्फ पोइट्री सुन नहीं रहे, देख नहीं रहे, बल्कि उसको महसूस कर रहे हैं। आज मैं बात करती हूँ जॉन कीट्स की। जॉन कीट्स 17वीं सदी के वो पोइट हैं जिन्हें हम रोमांटिक पोइट, लिरिक पोइट या लैक पोइट के नाम से याद करते हैं। जॉन कीट्स की पैदाइश लंदन में हुई 1795 में, मूरगेट में आपकी पैदाइश हुई और सिर्फ 25 बरस की उम्र में, जब वो बिल्कुल नौजवान थे, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से उनकी डेथ हो गई 1821 में। जॉन कीट्स जिस घराने से ताल्लुक़ रखते थे, आपके फादर जो थे वो होस्टलर का काम करते थे और आपकी मदर कुछ अरसे तक वो इकट्ठे दोनों मिलकर काम करते थे। फ्रांसिस जेनिंग उनका नाम था। थॉमस कीट्स जो थे आपके फादर, उनकी 1804 में उनकी डेथ हो गई। उनके हेड में फ्रैक्चर हुआ और उसकी वजह से जब कीट्स सिर्फ 9 इयर्स के थे उस वक्त उनकी डेथ हो गई। फादर की डेथ के बाद कीट्स और उसके 3 और बहन भाई, एक उनकी सिस्टर थी फैनी और उनके 2 भाई टॉम और जॉर्ज, ये चारों बहन भाई अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहने लगे। कीट्स की मदर ने सेकंड मैरिज की, मगर उनकी सेकंड मैरिज भी इतनी सक्सेसफुल ना रही और कुछ ही टाइम के बाद उनका ब्रेकअप हो गया। उसके बाद फिर वो अपनी मदर के साथ, अपने बच्चों के साथ रहने लगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मदर को ट्यूबरक्लोसिस होने की वजह से 1810 में उनकी मदर की भी डेथ हो गई। सो कीट्स की लाइफ स्टार्ट से ही काफ़ी मिजरीज में, मुश्किलात में शामिल थी। मदर की और फादर की डेथ के बाद उनकी ग्रैंड मदर ने उन बच्चों को अपने गार्डियन के हवाले कर दिया, जिन्होंने 1815 में जॉन कीट्स को अप्रेंटिसशिप के लिए एक सर्जन थे हैमंड के पास भेज दिया। उनके पास आप बहुत अरसे तक काम करते रहे, वहाँ पर आपने मेडिकल की प्रैक्टिस हासिल की। फिर वहाँ से आप लंदन चले गए। लंदन में आपने न्यू कॉलेज को ज्वाइन किया, या जिसे हम कह सकते हैं जो कि उस वक्त का मेडिकल कॉलेज था, और उसमें आपने मेडिकल स्टूडेंट के तौर पर रजिस्टर किया। बाद में आप ड्रेसर के तौर पर काफ़ी अरसे तक काम करते रहे। अब मैं बात करती हूँ जॉन कीट्स की एजुकेशन के बारे में। जॉन कीट्स ने अपनी अर्ली एजुकेशन किंग स्कूल से हासिल की और वहाँ पर आपकी मुलाकात हेडमास्टर के बेटे से हुई जिसका नाम था चार्ल्स काउडन। चार्ल्स काउडन का आपकी लाइफ पर इतना इम्पैक्ट रहा कि उन्होंने आपको क्लासिक लिटरेचर का इंट्रोडक्शन करवाया और आपने उनके कहने पर, उन्होंने आपको जो बुक्स बताई और जो आपने उस वक्त स्टडी की, उन बुक्स में जो शामिल था, आपने टासो को स्टडी किया, स्पेंसर को, चैपमैन को स्टडी किया और उनकी बुक्स की ट्रांसलेशन स्टडी की। इस ट्रांसलेशन, उन बुक्स को स्टडी करने के बाद आपकी लाइफ पर बड़ा असर पड़ा कि जॉन कीट्स का इंटरेस्ट पोइट्री में डेवलप हो गया। तो जब आप अप्रेंटिसशिप में काम कर रहे थे, उसी अरसे में आपने पोइट्री में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। स्कूल लाइफ में ही आपको फर्स्ट एकेडमिक अचीवमेंट पर आपको अवार्ड भी मिला। इसके बाद जब आप लंदन आए, वहाँ पर एज आ ड्रेसर आप काम कर रहे थे, तो उस अरसे में आपने, क्योंकि आपने होमर की इलियड और ओडियसी को पढ़ा हुआ था, यही वो वक्त था कि जब आपने ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर 1816 में आपने बेहतरीन अपनी पोएम लिखी। इस अरसे में आपकी मुलाकात उस वक्त के कंटेम्प्रेरी पोइट ली हंट से हुई और जॉन हैमिल्टन से हुई। इसी तरह से आपकी बेंजामिन हेडन के साथ दोस्ती हुई, जो कि उस वक्त के पेंटर थे। और ली हंट का आपकी लाइफ पर इतना इम्पैक्ट हुआ कि आपने अपनी फर्स्ट पोएम जो थी वो पब्लिश की और उसका नाम था पोएम्स। उसकी सबसे जो फेमस पोएम है वो है स्लीप एंड पोइट्री। जॉन कीट्स की ये पोइट्री पब्लिश होने के बाद आपने मुकम्मल तौर से अपने आप को पोइट्री के लिए डेडिकेट कर दिया। 1817 में आप लंदन से चले गए कैंटरबरी, और कैंटरबरी जाते हुए वहाँ पर आपने जो अरसा गुजारा, उस अरसे में आपने अपनी एक और लॉन्ग पोएम दैट इज़ एंडेमियन, उस पर काम किया और एंडेमियन को लिखा। उसके बाद जब आप वापस आए तो आपकी 1818 में आपकी मुलाकात फैनी ब्रॉन से हुई, and Fanny Bronte was a lady who impressed him a lot and he fell in love with her.
اور اس की लाइफ में आने के बाद जॉन कीट्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आया। जॉन कीट्स ने उसके बाद जो पोइट्री लिखी वो बेहतरीन पोइट्री थी अपने वक्त की। आपने जो अपनी पोइट्री में सेंसुअस ब्यूटी को एक्सप्रेस किया वो बेहतरीन ब्यूटी थी। इतनी खूबसूरत अंदाज में आप जब फूलों की खुशबू की बात करते हैं तो वो ऐसे होता है कि जैसे हम वो खुद उन खुशबू को सूंघ रहे हैं, वो हमें महसूस होती है। और रंगों की बात करते हैं तो वो हमें दिखते हैं, चाहे वो आप किसी टेस्ट की बात करते हैं तो वो टेस्ट हम खुद फील करते हैं। ये वो फीलिंग थी, दैट इज़ द सेंसुअस ब्यूटी दैट वाज एक्सप्रेस्ड इन द पोइट्री ऑफ जॉन कीट्स। जब भी उनकी पोएम को, उनकी नज़मों को, उनकी लाइंस को पढ़ते हैं तो हमें वो पोइट्री में वो सेंसुअस ब्यूटी नज़र आती है। ब्यूटी को आपने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और इनफैक्ट ब्यूटी, ट्रूथ, विजडम, नॉलेज, इन सब को जॉन कीट्स एक ही समझते थे, एक जैसा ही उसे कंसिडर करते थे। फ़ैन इब्रानी से मुलाकात करने के बाद आपकी उसके साथ इंगेजमेंट हुई और उसके बाद आपने जो पोइट्री लिखी उनमें जैसे कि द ग्रेट ओड्स, ओड ऑन इंडोलेंस, ऑन ग्रेशन, ऑन टू साइकी, टू अ नाइटिंगेल, ऑन मेलनकोली एंड टू ऑटम, ये वो ओड्स थी, बेहतरीन ओड्स थी जो उस वक्त आपने लिखी। अगरचे जॉन कीट्स की लाइफ ड्यूरेशन बहुत कम था, लेकिन 1818 से 1821 तक आपने जितनी पोइट्री लिखी वो शानदार पोइट्री थी आपकी एज की। इसी तरह 1819 में आपने लेमिया, जिससे ईव ऑफ सेंट एग्नेस, लेमिया आपने अपनी पोइट्री लिखी और ये वो पोइट्री थी जो आपके वक्त में आपकी बेहतरीन पोएम थी। इसके अलावा अपनी जब भी आप पोएम्स लिखते थे तो जॉन कीट्स अपनी सिस्टर फ़ैनी और अपने भाई जॉर्ज और टॉम को लेटर्स लिखा करते थे जिनमें अपनी पोइट्री पर आप तबसरा किया करते थे। तो आपके जो लेटर्स हैं वो भी हमारे पास एक बेहतरीन आपकी व्यूज़ हैं अपनी पोइट्री पर, जो आपने अपनी पोइट्री लिखी और उस पर अपने अपने व्यूज़ कमेंट किए, जिससे हमें आपकी पोइट्री की डिटेल के बारे में पता चलता है। तो वो भी हमारे पास रिकॉर्ड में मौजूद है। तो आपकी राइटिंग हर सूरत में शानदार है और हर सूरत में लोगों को इम्प्रेस करती है। जॉन कीट्स की अगर मैं पोइट्री की बात करूं तो आपकी जो पोइट्री है वो बहुत खूबसूरत अंदाज में, दैट इज़ द फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन ऑन द विंग्स ऑफ पोएसी, जिसे हम कहते हैं विंग्स ऑफ पोएसी, कि आप इमेजिनेशन में अपने खूबसूरत अल्फाज को एक्सप्रेस करते हैं। अगर हम उसकी एग्ज़ाम्पल ले लें, ओ टू नाइटिंगेल, जैसे कि आप उसमें एक्सप्रेस करते हैं कि मैं काश के मैं नाइटिंगेल की तरह हूँ और मैं नाइटिंगेल की तरह जंगलों में परवास करूँ और रात के उस अंधेरे में मैं उन मस्क रोज़ेस की खुशबू को महसूस कर सकता हूँ। मैं एग्लेंटाइन की खुशबू मुझे आती है। और इसी तरह से अपनी एक और ओडन ग्रेशन, जिस तरह से वो उस पेंटर की पेंटिंग को एक्सप्रेस करते हैं, इवन दैट ग्लास ऑफ वाइन, और उसकी बिल्कुल टिप पर जो वो बबल्स बनते हैं, उसको वो जिस खूबसूरत अंदाज में उन्होंने अपने पोइट्री में एक्सप्रेस किया हुआ है, वो ऐसे नहीं लगता कि वो एक शायर के अल्फाज हैं, बल्कि लगता है कि वो एक पेंटर ने पेंटिंग की हुई है। तो जॉन कीट्स की पोइट्री में हम एक इम्पैक्ट और भी देखते हैं, वो है एस्केपिज्म का, कि आप एस्केप करना चाहते हैं फ्रॉम द हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, बट येट आपको लाइफ से, आप लाइफ के बहुत बड़े लवर हैं। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी से आप मुकम्मल आज़ादी चाहते हैं, मगर हार्श और बिटर रियलिटीज़ ऑफ जो लाइफ है उनसे आप दूर भागना चाहते हैं, कहीं सुकून, कहीं गोशाए तन्हाई में जाना चाहते हैं। लंदन बॉन्ड थे, इसी वजह से आप में एस्थेटिक क्वालिटी भी है कि आप नेचर, ब्यूटी ऑफ नेचर को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और आप विंग्स ऑफ पोएसी पर आप इन नेचर में ही खुद को गुम करना चाहते हैं। और एक आपकी लेटर से हमें ये पता चलता है जिसमें आपने अपने भाई को ये कहा है कि ट्रूथ और जो उसको कंफ्यूज किया गया है इमेजिनेशन को, कि ट्रूथ और इमेजिनेशन एक ही चीज़ है। ये जॉन कीट्स के अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, उनके अकॉर्डिंग ब्यूटी, इमेजिनेशन, ट्रूथ, विजडम, नॉलेज, रीज़न, सब एक ही चीज़ें हैं और सब एक ही सोर्स से हमें मिलती हैं। लेकिन जो भी था, जॉन कीट्स अपनी पोइट्री में हमें खूबसूरत मनाज़र, दिलकश मनाज़र और रंगों और मुख्तलिफ़
پھولوں کی اور قدرتی مناظر کی وہ بات کرتے ہیں، جن کو پڑھ کر انسان ان سے ایسا محسوس کرتا ہے جیسے ہم خود اپنی آنکھوں سے فزیکلی اسے اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم اسے ٹچ کر رہے ہیں اور ہم اسے محسوس کر رہے ہیں۔ سو جان کیٹس کی لائف ڈیوریشن اگرچہ بہت کم تھا، جسٹ 25 ایئرس تھا، مگر انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں اپنی پوئٹری کو ایکسپریس کیا اور وہ ہمیشہ کے لیے یادگار بن کر رہ گئے۔ وہ خود بھی اپنے بارے میں کہا کرتے تھے کہ میں تو نہیں ہوں، میں کل کو نہیں ہوں گا، لیکن میں مجھے انگلش پوئٹس کی لسٹ میں یاد کیا جائے گا۔ یہ ان کے اپنے بارے میں ایک پریڈکشن تھی جو کہ ٹرو ثابت ہوئی کہ ان کی ڈیتھ کے بعد ان کی پوئٹری کو جب پبلش کیا گیا اور جب اس کو دیکھا گیا تو آج بھی انہیں ہائی رینک پوئٹس میں رکھا جاتا ہے۔ So thank you with these words. Please subscribe and share my channel.